अब हम देख लेते हैं माइनर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। माइनर ब्रांचेस जो हैं ये काफ़ी सारी हैं, आपके बुक में कुछ फर्दर दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई हैं, तो जो दी हुई हैं हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एट ग्रोस लेवल, यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रोस लेवल यानी कि छोटे लेवल पर देखना या फिर बड़े लेवल पर देखना, वो सारा इसमें आएगा। किसी भी मतलब कोई भी जानदार अशिया है वो किस तरीके से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके क्या वगैरह सब चीज़ें वगैरह। अगर हम देखें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फिर और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्री है, ट्री में हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं अगर हम देखते हैं पिक्चर में, तो रूट है, स्टेम है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। क्योंकि ये एक्सटर्नली हमें नज़र आती हैं तो इसलिए ये जो होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम देख सकते हैं ह्यूमन एनाटमी आ जाती है, फेरंक्स, लेरिंक्स, हार्ट, मसल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, जितनी भी इंसान के अंदर चीज़ें हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब के सब इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगी। तो है सेल बायोलॉजी। हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो सेल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बगैर जो लिविंग लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती है। तो सेल के बारे में स्टडी करना, सेल ऑर्गेनालिस, ये आप लोगों का 4th चैप्टर भी है। हम डिटेल से सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिक्चर में आप लोगों को ये ह्यूमन सेल दिखाया गया, एनिमल सेल। तो इसमें आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इनके बारे में स्टडी करना, इनका फंक्शन पढ़ना, इनकी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ना, वो जो है वो सब कुछ सेल बायोलॉजी में आ जाएगा। वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है कि एमबीबीएस की एक बुक भी है और फिजिकल थेरेपिस्ट की भी बुक है। ये मतलब मेन जो है ना बायोलॉजी के नॉर्मल फंक्शंस ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इसमें हम वो पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन है, फॉर एग्जांपल जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, हम जो खाना खाएंगे वो फिर हमारे स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा, सब कुछ जितने भी ये प्रोसेस वगैरह हैं ये सब जीआईटी में आते हैं। रेस्पिरेशन है, सांस लिया, सांस बाहर निकलेगा, ये वगैरह सब कुछ। इनहेल होना, एक्सहेल, ये सब नॉर्मल फंक्शन है ना। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं, कार्डियो सिस्टम्स आ गया, न्यूरो है, रेस्पिरेटरी है, किडनी है, ये सब कुछ जो है ये फिजियोलॉजी में आता है। इन सब के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में स्टडी करना। यहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है तो वो भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, आपकी बुक में नहीं दी हुई लेकिन मैं फर्दर बता देती हूँ। अगर यहाँ पर एबनॉर्मल है तो वो पैथोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजी। मोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसी को ले लेते हैं हम लोग, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह वगैरह, ये सब जो है हम मोलिकुलर बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। फर्दर ब्रांच आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन्स, जेनेटिक्स जो है जीन्स पता चल रहा है, और बायोलॉजिकल इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में आती हैं। हम जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं इनहेरिटेड, अपने मतलब बाल बड़े हैं तो वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड लिए, यानी कि पेरेंट्स से ट्रेड्स लिए हैं। ये सब कुछ वगैरह जो डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे, जीन्स होती क्या ट्रेड्स वगैरह होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि। उसके बाद हम देख लेते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी, अब जानदार एशिया बहुत ज़्यादा है, अब हर चीज़ का अगर हम देखें तो नेटिव लैंग्वेज में अनियन को ले लेते हैं, उसको प्याज भी कहते हैं, उसको वसल भी कहते हैं, और भी उसे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन नेम है अनियन का वो एलियम सीपा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अनियन के बारे में बात कर रहा है। अगर अब हम जाके उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि वसल कहें या वसल, डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज में कहते हैं ना अनियन को, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। इसलिए साइंटिफिक नेम देना जो है इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोगों का एक चैप्टर है टेक्सोनोमी, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी है नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम जायगोट। एम्ब्रियोलॉजी से एम्ब्रियो याद रखिएगा, एम्ब्रियो जो है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। मतलब अगर हम ह्यूमन की ही एग्जांपल ले लें, एक बेबी जो है उसकी प्रोग्रेस, उसके बनने से लेकर उसके बड़े होने तक जितनी भी उसकी स्टेजेस आएंगी वो सब के सब एम्ब्रियोलॉजी में ही आएंगी। ये एम्ब्रियो के कुछ स्टेजेस हैं जिनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट होगा हमारा। स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
पैलेंटोलॉजी जो है ये फॉसिल्स के बारे में स्टडी होती है। हम लोग देखते हैं डायनासोर जो है और भी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं जो अब दुनिया से नापैद हो गई हैं, लेकिन फॉसिल्स की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये दुनिया में रहते थे, या फिर ऐसे इन लोगों का जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा था, उनके बारे में, उनकी स्पीशीज़ के बारे में सब कुछ हमें जो है वो पैलेंटोलॉजी बताते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पैलेंटोलॉजिस्ट है जो कि डायनासोर के एक स्केलेटन को स्टडी कर रहे हैं ताकि उसके एवोल्यूशन के बारे में पता चल सके। और ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्केलेटन्स के साथ पर्सन बैठे काम कर रहे हैं। अगर पैलेंटोलॉजी जो है, अब ये फर्दर दो है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। अगर हम लोग जो ऐसे स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में अगर हम उनके फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बॉटनी आ जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं पैलियोजोलॉजी यानी कि किसी एनिमल्स के बारे में, तो वो पैलियोजोलॉजी में आ जाएगी। उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी की ही ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इन शॉर्ट सिंपल, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये किसी भी टेक्नोलॉजी को लाइफ में यूज़ करना। फॉर एग्जांपल शुगर के जो मेरी पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं। अब जो इंसुलिन है वो कैसे बनेगी या उसको कैसे प्रोड्यूस किया गया, उसको बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से प्रोड्यूस किया गया। इसमें एक होस्ट होता है और एक बैक्टीरिया होता है। हम बैक्टीरिया को उस होस्ट में डालते हैं और बैक्टीरिया जो वो काम करता है और जो उसमें से जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। इसलिए हम, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमारी बॉडी नहीं बना रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इंसुलिन का जो इंसुलिन बना सकता है बैक्टीरिया, उसको हम होस्ट में डालेंगे ताकि वो उस चीज़ को बनाए और फिर ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। अगली लेते हैं हम लोग इन्वायरमेंट बायोलॉजी। इन्वायरमेंट से हमें पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो लाइफ है उसकी इन्वायरमेंट, लाइफ किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में जो स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम फ़िश को ले लेते हैं। अब जो फ़िश है वो सिर्फ वाटर में ही रह सकती है। अब हमें पता है कि वो लैंड पर नहीं रह सकती। अब जो है वो लैंड पर नहीं रह सकती क्योंकि उनका इन्वायरमेंट चेंज है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जो है, मेरीन से हमें पता चल रहा है कि सी या फिर रिवर, ओशन, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब जो मेरीन बायोलॉजिस्ट है, नेम इंडिकेट करा है, जो मेरीन के ओशन या फिर सीज़ के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनके बारे में बात कर रहे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे मेरीन बायोलॉजिस्ट। और मेरीन जोलॉजिस्ट हम किन्हें कहेंगे, जो ओशन के अंदर जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि वाटर के अंदर जो है स्टडी कर रहा है, तो ये मेरीन बायोलॉजिस्ट है क्योंकि ये प्लांट्स के पास है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सोशल बायोलॉजी देख लेते हैं, सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। अब जो जानवर है उनका जो बिहेवियर है एवोल्यूशन के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन को ले लेते हैं। ह्यूमन 19वीं सेंचुरी यानी कि आज से 100 साल पहले ह्यूमन कैसा था और अब कैसा है। पहले ह्यूमन अपना काम खुद करते थे सब वगैरह। अगर हम सोशल बिहेवियर की तरफ से देख लें, मतलब पहले लाइफ टफ थी, मगर अब जो टेक्नोलॉजी और इतने सारे गैजेट्स की वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। इम्यून सिस्टम क्या है, ये एक रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी देती है जब फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। अब कोई भी एंटर हो जाए पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, बेशक वो वायरस हो, बेशक वो बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ है बॉडी के अंदर एंटर हुई, बॉडी को पता है कि वो हार्मफुल है, तो बॉडी उसके जो रिजल्ट में कुछ अपने स्टेप्स जो है वो टेक करेगी। जो स्टेप्स टेक करेंगे वो कौन सा सिस्टम टेक करेगा, तो वो कौन सा सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम है। नेक्स्ट जो है वो एंटामोलॉजी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी जितनी भी जो करते हैं वो एंटामोलॉजिस्ट होते हैं। और फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जो मेडिसिन लेते हैं, जितनी भी टैबलेट्स होती हैं, जो सिरप वगैरह जो भी होते हैं, वो फार्माकोलॉजी में आती है क्योंकि वो हम बाहर से इनटेक करते हैं, फिर बाद में जाकर वो हमारी बॉडी पर जो इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, तो वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी जो है ये भी बायोलॉजी की फील्ड ही है।